बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार मलाई केक विद कैरमल के साथ हाज़िर हुई हूँ। इतना मज़ेदार है, ना कोई मैदा है, ना कोई इसमें बिस्किट है और ना कोई इंतज़ार है ऐसा। बस बहुत शॉर्ट सी चीज़ों से मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार डिज़र्ट लेकर आई हूँ, जो आप मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो आपसे डेफ़िनेटली आपकी रेसिपी पूछेंगे कि इतना मज़ेदार कैसे बना है ये। तो कैसे बना है ये तो मैं आपको बताऊंगी और आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने घर पे बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये शेयर करूं, क्योंकि इतने कम बजट में इतनी मज़ेदार डिश तैयार हो जाए, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। इस महंगाई के दौर में कोई चीज़ इतनी सस्ती बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। और भाई, मैं ये भी बताती चलूँ, मैं शहनाज ही हूँ। ठीक है, तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दूध लिया है 1/2 kg। ठीक है, और सबसे पहले दूध को बॉईल करना है और दूध जैसे ही बॉयल हो रहे हैं, जब तक मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और रेसिपी शेयर करते रहें। यहाँ पर मैं दूध में मैंने 2 इलायची घोल के डाल दी है इसमें, और इसके साथ ही इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर दूध में ऐड हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चीनी भी ऐड कर दी है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी मैं कम ऐड कर रही हूँ, क्यों कम ऐड कर रही हूँ ये मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, क्योंकि रेसिपी को गौर से देखना है आपने। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको मैंने दूध रखा था, ठंडा दूध है ये, तो इसमें मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसको भी साइड पे रखेंगे। यहाँ मैंने डबल रोटी का जो साइड से हम कटिंग करके निकालते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया था और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। रेसिपी फ़ास्ट है लेकिन मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रही हूँ। तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर इतना ही ऐड करेंगे जितना हमें थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो मैं इसमें सिर्फ हाफ़ मैंने ऐड कर दिया है और जब इसकी थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम तैयार कर लेंगे कैरमल। कैरमल के लिए मैंने 1/2 कप चीनी ले ली है। यहाँ पर चीनी को पैन में डाल दिया है और जो फ्लेम है वो अभी स्लो है और स्लो फ्लेम में ही हम इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़्याल रखा करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके घर वाले हैं, उन सबका बहुत ख़्याल रखा करें। तो ये देखें भाई जनाब, यहाँ पर जो ये चीनी मेल्ट हो गई है, कुछ पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, वो भी मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे। जब इस तरह से कैरमल आपका तैयार हो जाए तो क्या करना है, आपने इसमें 1/2 कप दूध लेना है और इस कैरमल में ऐड कर देना है। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पर दूध लिया था और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत चंक्स काफ़ी हार्ड हो जाती है। यहाँ पर ये जो कैरमल आपने बनाई थी तो वो ग्रेजुअली इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा लिक्विड था इसको भी एक दफ़ा मैंने गरम कर लिया है। ठीक है, और ये कैरमल जो हमने मेल्ट किया था वो इस कंडीशन में आ गई है। यहाँ मैंने डबल रोटी को इसमें सेट कर लिया है इस तरह से, और जब जो कैरमल है उसको मैंने पॉलीथिन बैग में डाल दिया है और उसको इस तरह से इसके डबल रोटी के ऊपर डालते जाएंगे। और जो मैंने ब्रेड इसमें ऐड किया है, उस ब्रेड को मैंने कोई फ्राई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल ब्रेड की साइड को कटिंग करके इसमें रख दिया है। ठीक है,
और जो मैंने ये लिक्विड तैयार किया है उसको मैं इसके ऊपर इस तरह से डालती जाऊँगी। ठीक है जी। और कैरमल की जो मिठास है और ये जो लिक्विड की मिठास है, ये दोनों एक दूसरे को इतना बैलेंस करेंगे कि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ऑसम होगा। और मैंने कैरमल बहुत ही डिफरेंट बनाया है, आप ये देख रहे हैं। जो ग्रेजुअली लोग बनाते हैं तो वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा हटके हैं। फिर इस तरह से मैंने जितने भी डबल रोटी के पीसेस थे उन सबको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब जो भी कैरमल है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और जो हमारा लिक्विड रह गया है मैं इसके ऊपर जो भी बाकी है वो सारा इस पर ही डाल दूँगी मैं। ठीक है, ये फाइनल हो गया है और यहाँ पर अब ये रेडी को बिल्कुल तैयार है। तो बस अब सर्व करना है, और सर्व करने से पहले इसको 2 घंटे आपको फ्रिज में रखना होगा ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये जितना ठंडा होगा उतना ही इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता जाएगा और बहुत कमाल का फ्लेवर मिलेगा आपको इससे, क्योंकि इसमें आपने एक इलायची डाली है, उसकी फ्रेगनेंस अच्छी खुशबू आएगी। और प्लस जो ये कैरमल है इसका जो फ्लेवर है बहुत आसम है, बहुत मज़ेदार है, हाथ नहीं रुकने वाला। मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ में तो 4 चाँद लगा देंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी और किस किस ने आपकी तारीफ़ की है। तो मज़ीद आपने कुछ और सीखना है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए। डिज़र्ट्स की बहुत सारी रेसिपी है, इंशाल्लाह लेकर फिर हाज़िर हो जाऊंगी मैं। तब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़याल रखिएगा और दूसरों का भी ख़याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख़याल रखिएगा जो आपके बहुत करीब हैं, आपके इर्द गिर्द हैं और आपके अपने हैं, आपके पराए हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सबका ख़याल रखना है आपने। और जब बाइट लें तो मुझे याद ज़रूर करना है कि कैसी रेसिपी लगी आपको, और कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करना है आपने कि आपकी जो रेसिपी बनी है कैसी कमाल की बनी है। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों को भी सर्व कीजिएगा, घर वालों को भी सर्व कीजिएगा, और मुझे ज़रूर ज़रूर आपने बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और ये रेसिपी को लाज़मी आपने ट्राई करना है। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।